बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 14 दिसंबर को करनी है वो डिस्कस करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों में युग्मक द्वारा नई संतति का उत्पन्न होता है और यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है जो मिलकर एक नए जीव का विकास करती है। जैसे कि मादा और नर के अंदर से 23 क्रोमोसोम अगर हम मनुष्य की बात करें तो इसके अंदर आके फिर वो वापस से 46 बना लेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लैंगिक जनन दो युग्मों के संलय होता है, इससे परिणामस्वरूप संतति के गुणों में विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण ये नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। तो ये 3 प्रमुख बिंदु हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होगा? 2 तरह के पुष्पीय पौधे होते हैं। जब पुष्प में खाली पुंकेसर या स्त्री केसर एक ही जनांग होगा तो उसको एकलिंगी कहते हैं, जैसे पपीता के अंदर, तरबूज के अंदर। और जब दोनों ही उपस्थित होंगे तो उसको उभयलिंगी कहते हैं, जैसे गुड़हल या सरसों। आवर्त बीजी के जनांग में पुष्प में उपस्थित होता है और पुंकेसर नर जनांग को कहते हैं, परागकण बनते हैं। स्त्री केसर के अंदर जो है आप देख सकते हो 3 चीज़ें होती हैं। आधारभूल फुला हुआ अंडाशय, मध्य में लंबा वर्तिकाक और शीर्ष में भाग जो है वर्तिकाक को जो चिपचिपा बनाता है। ये ऊपर वर्तिकाक जो ऊपर सबसे है, मध्य के अंदर जो है वर्तिका और सबसे नीचे अंडाशय। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा ये प्रत्येक बीजांड की अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नए युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलेत हो जाते हैं और जनन कोशिकाओं के इस युग्मक निषेचन से युग्मक बनता है और ये युग्मक बाद में पौधे में तब्दील होगा। तो परागकण का जो परागकणों का जो पुंकेसर से वृत्त तक स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। इंग्लिश में पोलिनेशन कहते हैं। 2 तरह का परागण होता है, स्वय और पर। स्वय मतलब जब एक ही पुष्प में दोनों चीज़ें हो रही हों तो स्वय होगा और जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जा रही हो तो पर होगा। एक पुष्प पे दूसरे पुष्प तक परागणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा, जल या किसी प्राणी के द्वारा हो सकता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिका पर पहुंचने के पश्चात जो नर्ग युग्मक होता है वो अंडाशय में स्थित मादा युग्मक के साथ वहाँ पे पहुँच जाएगा और इसके लिए परागण में एक नलिका का विकास होता है। आपने देखा होगा अभी पिछले चित्र में भी कि इस तरह से जो है परागण एक नलिका बनाकर जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बीजांड जो होता है वो एक कठोर आवरण विकसित कर लेगा, बाद में ये बीज बन जाता है और अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता हुआ जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कौन सी चीज़ बीज बनती है, कौन सी चीज़ फल। और बाकी जो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर ये सब चीज़ें तो है धीरे धीरे मुरझा कर गिर जाती हैं। बीज को भावी पौधा तब बनेगा जब उसको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलेंगी और इस प्रक्रम को जो है अंकुरण कहा जाता है। पहला प्रश्न हमारा जो है, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? तो यौन प्रजनन संततों में विविधता को बढ़ावा देता है क्योंकि ये 2 युग्मों के संलय के परिणाम स्वरूप होता है। तो यही चीज़ इसमें भी पहला पॉइंट यही आएगा। और क्यों महत्वपूर्ण के 3 पॉइंट अभी हमने पढ़े थे, उसका पहला पॉइंट ये आपका आंसर 1 का भी जो है। इसमें तो आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते हो कि लैंगिक जनन विभिन्नताएं उत्पन्न करता है क्योंकि ये 2 युग्मकों के संलय के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ से भी आप इसको इसमें से क्वेश्चन में से लेके लिख सकते हो पहले को। और दूसरा सीधा सीधा है। तीसरा, एकलिंगी और उभयलिंगी में पपीता और तरबूज, उभयलिंगी में हिबिस्कस मतलब गुड़हल और सरसों। चौथा प्रश्न, स्वयं परागण पर परागण में विभेदन। यदि परागण का एक स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इसे स्वयं परागण कहते हैं और यदि परागकण को एक फूल से दूसरे फूल पर स्थानांतरण किया जाता है तो इसे पर परागण के रूप में जाना जाता है। 5वां, अंकुरण क्या है? बीज में भविष्य का पौधा गुण होता है जो उपयुक्त स्थिति में अंकुरण में विकसित होता है, इसे अंकुरण कहते हैं। बीज जो है बीजांड एक कठिन कोट विकसित कर लेता है और धीरे धीरे बीज में बदल जाता है। फल, अंडाशय तेजी से बढ़ता है और फल बनने में परिवर्तित हो जाता है या फल बन जाता है। तो ये आपके प्रश्न पूरे देखने के लिए धन्यवाद।